आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। नए साल के जश्न के पेश नज़र दिल्ली और मुंबई समेत मुतादिद मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर 9 बजे के बाद बाहर निकलने पर पाबंदी। नए साल से कबल शुमाली भारत में शदीद सर्द लहर का अलर्ट, पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर। मैदानी इलाकों में भी दर्जा हरारत में कमी आने से बढ़ी ठंड। स्पेस एक्स मिशन की कामयाब लॉन्चिंग, दोनों स्पेस क्राफ्ट खला में नस्ब। 7 जनवरी को दोनों स्पेस क्राफ्ट को खला में जोड़ेगा इसरो। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां अपने शबाब पर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज फिर लेंगे तैयारियों का जायजा। जनूबी कोरिया के माजूल सदर यॉन सक्योल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। हाल ही में मुल्क में मुख्तसर मुद्दत के लिए नाफिज किया था मार्शल लॉ। और खबरें अब तफसील से। भारतीय खलाई तहकीकी इदारा इसरो ने कल कामयाबी के साथ स्पेस एक्स मिशन का आगाज़ किया है, जिसका मकसद खलाई डॉकिंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना है। खलाई डॉकिंग के तजर्बे यानी स्पेडेक्स मिशन के तहत PSLV C-60 रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए कल श्रीहरिकोटा से 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए। रॉकेट ने कामयाबी से दोनों सैटेलाइट्स को एक ही मैदान में कुछ फासले पर रख दिया। स्पेस एक्स मिशन के कामयाब आगाज़ के बाद इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने कहा है कि रॉकेट ने खलाई जहाज़ को 15 मिनट की परवाज़ के बाद 475 किलोमीटर के दायरे में रख दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि डॉकिंग का अमल अगले 1 हफ्ते में मुमकिन तौर पर 7 जनवरी को मुकम्मल हो जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद अब भारत डॉकिंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। PSLV ने 2 छोटे खलाई जहाज़ STX-01 और STX-02 जो अहदाफ के तौर पर काम करेंगे लेकर परवाज़ किया। हर एक का वज़न तकरीबन 220 किलोग्राम था। सैटेलाइट्स को ज़मीन के निचले मदार में डॉकिंग के लिए एक साथ जोड़ दिया गया। इसरो तकरीबन 4 दिन में दोनों सैटेलाइट्स के दरमियान काफ़ी फासला बनाने के बाद इंडियन डॉकिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को फाल कर देगा। ये 4 डॉकिंग सेंसर्स, पावर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, मकामी तौर पर तैयार करदा खुद मुख्तार डॉकिंग हिकमत अमली और सैटेलाइट्स के दरमियान खुद मुख्तार मवासलात के लिए एक इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक ISL पर मुश्तमिल है। इसमें एक बिल्ट इन इंटेलिजेंस भी शामिल है जो दोनों सैटेलाइट्स को एक दूसरे की पोजीशन को ट्रैक करने की इजाज़त देती है। ये भारत के आने वाले खलाई मिशन के लिए भी अहम है। बशमूल चांद मिशन, भारतीय खलाई स्टेशन का क़याम और चांद मिशन जैसे चंद्रयान 4 ज़मीन से GNSS की मदद के बगैर इसरो के मुताबिक डॉकिंग के बाद दोनों सैटेलाइट्स के दरमियान बिजली की मुंतकली भी होगी, जो मजमूई तौर पर खलाई जहाज़ के कंट्रोल और इंडेकिंग के बाद पेलोड ऑप्शंस जैसे खलाई रोबोटिक्स एप्लीकेशंस के लिए ज़रूरी है। स्पेडेक्स तजुर्बात के लिए PSLV के चौथे मरहले POM-4 का भी इस्तेमाल करेगा, जिसमें मरहले में तालीमी इदारों और स्टार्टअप्स के 24 पेलोड भी खला में तैनात किए जाएंगे। इसरो ने PSLV C-60 से स्पेडेक्स और 24 पेलोड्स को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया है। इसरो की कामयाब लॉन्चिंग पर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर V नारायण ने कहा है कि हमने PSLV C-60 रॉकेट के ज़रिए स्पेडेक्स मिशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। ये PSLV रॉकेट का 60वां कामयाब रॉकेट लॉन्च है। भारत दुनिया का चौथा मुल्क है जो खला में डॉकिंग का ये तजर्बा मुकम्मल करने जा रहा है। Very successful SpaceX mission accomplished by PSLV C-60 rocket. This rocket is the 60th successful rocket launch of PSLV. Now this rocket placed the SpaceX, there were 2 small satellites it has placed. Now these 2 satellites are now separated, it is revolving in the orbit, and these 2 we are going to dock. Dock means just bring it together and assemble together
in the space, maybe on 7th. And after that, it will be de-docked. It will be disassembled. And this experiment is essentially required. For example, now we are going to build our space station. Space station, it will be having 5 modules. So all the modules cannot be lifted in a single rocket, then you need big rocket. We are planning to take 5 independent modules and build the space station. और इसरो ने PSLV C-60 लॉन्च व्हीकल से स्पेडेक्स मिशन को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। इसरो की कामयाब लॉन्चिंग पर UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन ने कहा कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी इंसाई खलाई परवाज़ों, खलाई स्टेशनों और मरीख और चांद के लिए अमले की परवाज़ों के लिए एक बेहतर टेक्नोलॉजी है। The docking technology is an enabling technology for human space flights, space stations, and also crewed flight to Mars and Moon, or even uncrewed return flights from Moon and Mars. It is essential. What we have done now is the first basic technology demonstration and basic sensors development. Those things are going to get demonstrated in this mission. We are in the process of identifying what are all the other sensors and technologies to be developed to achieve other missions like human flight to Moon and coming back, or Bharati Antariksh Station, many other missions like that. We are identifying what are all additional technologies to be developed and added to our docking system. भारतीय खलाई तहकीकी इदारे इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स और इनोवेटिव पेलोड के साथ PSLV C-60 का कामयाब तजुर्बा किया है। इसरो के कामयाब लॉन्चिंग के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मुझे ऐसे वक्त में खलाई महकमे में शामिल होने की खुशकिस्मती मिली है जब टीम इसरो ने एक के बाद एक आलमी मुआज़े से दुनिया को मशहूर कर दिया है। भारत अपने मकामी तौर पर तैयार करदा इंडियन डॉकिंग सिस्टम के ज़रिए खलाई डॉकिंग के ख्वाहा मुंतखब ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल होने वाला चौथा मुल्क बन गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का फार्मूला तरक्की याफ्ता भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो गगनयान और इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए आसमानों से बाहर सफ़र की राह हमवार करेगा। भारतीय खलाई तहकीकी इदारे इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स और इनोवेटिव पेलोड के साथ PSLV C-60 को कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। इसरो की कामयाब लॉन्चिंग के बाद मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, PSLV C-60 की कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद, जिसमें स्पेडेक्स और 24 पेलोड शामिल हैं। स्पेडेक्स मदार में डॉकिंग के शोबे में भारत की सलाहियत को जाहिर करने की समत में एक अहम कदम है, जो मुस्तक़बिल में इंसानी खलाई परवाज़ और सैटेलाइट सर्विसिंग मिशन के लिए एक अहम टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज फिर से एक मीटिंग करेंगे, जिसमें कुंभ मेले से मुतालिक कामों का जायज़ा लिया जाएगा। वो कुंभ से मुतालिक मकामात का मुआयना भी करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुँचेंगे। वो तकरीबन 3 घंटे तक महाकुंभ से मुतालिक कामों का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस दौरे को महाकुंभ की तैयारियों के सिलसिले में काफ़ी अहम मान रहे हैं। इससे पहले भी वज़ीर आला प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से प्रयागराज में होगी, जो 26 फरवरी तक जारी रहेगी। रियासती हुकूमत मेले के शानदार इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां कर रही है। महाकुंभ की तैयारियां जंगी पैमाने पर जारी हैं। दरिस्ना यहाँ कायम सेंट्रल अस्पताल में एक बच्ची की पैदाइश भी हुई है। ज़च्चा और बच्चा दोनों ही सेहतमंद हैं और तिब्बी निगहदाश्त में हैं। महाकुंभ के सेंट्रल अस्पताल में OPD जनरल वार्ड, डिलीवरी सेंटर, ऑपरेशन थिएटर और ICU का भी इंतज़ाम किया गया है। लोगों का इलाज भी शुरू हो गया है। पीर को हामिला शिव कुमारी ने डॉक्टरों की निगरानी में बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल में गूंजने वाली किलकारियों से डॉक्टर भी पुरजोश हैं। घर वालों की मुश्तरका रजामंदी की बुनियाद पर इस लड़की का नाम गंगा रखा गया है। और अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के वज़ीर आला आतिशी को एक आर्जी यानी काम चलाओ वज़ीर आला कहने पर सख्त एतराज़ किया है। आतिशी को लिखे गए ख़त में उन्होंने कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए आइन की रूह
और जमहूरी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी और बेइज्जती है। इस ख़त में LG ने आतिशी को नए साल की मुबारकबाद दी है और उनके काम करने के अंदाज की तारीफ़ की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे केजरीवाल के इस तबसरे से बहुत ही तकलीफ़ हुई है। LG ने मज़ीद कहा, कुछ दिन पहले मुझे आपके पेशरो वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से मीडिया में आपको अवामी तौर पर एक आर्जी काम चलाओ वज़ीर आला करार देना बहुत ही काबिल एतराज़ लगा और मैं इससे दुखी हूँ। ये न सिर्फ आपकी तौहीन थी बल्कि ये सदर जमहूरिया के नुमाइंदे की हैसियत से मेरी भी तौहीन थी। आर्जी या निगरां वज़ीर आला के बारे में जो केजरीवाल की जानिब से अवामी वजाहत दी गई है, इसकी कोई आईनी शक नहीं है और ये तहरीरी आइन में दर्ज जमहूरी रूह के खिलाफ है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने निज़ामुद्दीन, कालंदी कुंड, शाहीन बाग और सरिता विहार जैसे इलाकों से 12 बांग्लादेशी दरअंदाजों को हिरासत में लिया है। इनमें तमाम को हिरासती कैंप भेज दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रवि कुमार सिंह ने कहा है कि दिल्ली पुलिस तकरीबन 1200 लोगों की तस्दीक कर चुकी है और इस सिलसिले में मालूमात मिलने के बाद मुस्तकबिल में भी ऐसा करेगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली और कौमी राजधानी के इलाके में बांग्लादेशी दरअंदाजों की निशानदही करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए खुसूसी ऑपरेशन का भी हुक्म दिया था। दिल्ली पुलिस इन दरअंदाजों की शिनाख्त के लिए मुश्तबा इलाकों में वोटर शनाख्ती कार्ड और आधार कार्ड की जांच कर रही है। इसके अलावा बांग्लादेश से भारत में गैरकानूनी दाखिले के दौरान इस्तेमाल होने वाले रास्तों की निशानदही पर भी काम किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम बढ़ रहे हैं। अगस्त 2024 के बाद से अबूरी हुकूमत ने अदालती आज़ादी को कमज़ोर किया है, जिसकी वजह से अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में तेज़ी आई है। बढ़ते वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा किया जा रहा है और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद मुख्तार खित्ता बनाने का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर DD न्यूज़ के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने बांग्लादेश में अक़लियतों के कुछ नुमाइंदों से उनकी सूरत हाल और ख़दशात पर बातचीत की। बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदूज के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर आज बात करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जो दिल्ली में जो बंगाली हिंदूज हैं उनके रिप्रेजेंट करते हैं। आपके बांग्लादेश में किस तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है? माइनॉरिटी कंडीशन सीरियस है, खूब ही अच्छा खराब है। वी कैन नॉट स्पीक फॉर आवर पीपल, बात नहीं कर सकता अंदर में। That's why we come here. बांग्लादेश में जो होता है ऐसा हिंदू को रिलीजियन एंड हिंदू को कम्युनिटी है, इसलिए फेयर जजमेंट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होता है, रिलीजन प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है रिलीजन प्रॉब्लम तो है, इसके साथ साथ एक ये है कि एक मानसिक उनको ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि आप लोग देश छोड़ के निकल आए, कि देश वो कह रहे हैं कि वो अब मुस्लिम देश है, अब वो हिंदू, अब वो सेकुलरिज्म नहीं है। All the time they used to say that you are Malaus, go back to India. This is not your country, go to India. That's what they always used to say. सेकुलरिज्म हमारे देश के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो नहीं माना जाता, तो वहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप भारत में आएँ क्योंकि वहीं पे आपके लिए जगह है। खैर पर्सन ममून के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए अब नज़र डालते हैं मौसम की सूरत हाल पर। नए साल से कबल शुमाली भारत में सर्द लहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर बर्फ़ की चादर बिछने से मैदानी इलाकों में भी दर्जा हरारत में कमी आ गई है। दर्जा हरारत में कमी से दिन के दर्जा हरारत में भी काफ़ी कमी देखी गई। महकमा मौसमियात ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में शदीद ठंड और सर्द लहर में इजाफे की पेशनगोई की है। मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आज सर्द लहर का इम्कान है। इसके साथ ही ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज रात को कुछ मकामात पर घने कोहरे का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढके इलाकों में सड़कें साफ करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। नए साल की तकरीबात से कबल दारुल हुकूमत दिल्ली समेत
मुंबई और मुल्क के दीगर बड़े शहरों में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से चेकिंग मुहिम भी चलाई जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस भी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की तैयारियां कर रही है। ऐसे में इसलिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि नए साल की तक़रीबात में किसी किस्म की गड़बड़ या नाखुशगवार वाक़यात पेश न आए। आज साल 2024 को अलविदा कहा जाने वाला है। ऐसे में लोग 2024 की खुशगवार यादों के साथ नए साल का धूमधाम से इस्तकबाल करने की तैयारियां कर रही हैं। नए साल की तक़रीबात आज रात से शुरू होंगी। दरिस्ना पुलिस भी शरपसंदों पर नज़र रखने के लिए तैयार है। शरअंगेज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए हर मोड़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। और दारुल हुकूमत दिल्ली में नए साल के मौके पर मेट्रो में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को रात 9 बजे के बाद बंद करने का फैसला किया है। रात 9 बजे के बाद मुसाफिरों को दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम 31 दिसंबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन के रवाना होने तक मुसाफिरों को दाखिल होने की इजाज़त होगी। और बैरून मुल्क से सयाह नए साल का जश्न मनाने के लिए गोवा पहुंचे हैं। सयाहों की तफरीह के लिए गोवा के साहिल और होटलों में कई तफरीही प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। मैजेस्टिक ग्रुप के डायरेक्टर श्रीनिवास नायक ने बताया है कि नए साल के मौके पर ड्रोन के ज़रिए आसमान पर लाइटिंग की जाएगी। सयाहों की तफरीह के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। इंतज़ामिया ने सयाहों की हिफाजत के लिए भी सख्त इंतजाम किए हैं। 25 बहुत धूमधाम से मनाने के लिए बहुत सारी तैयारी की गई है और पूरी देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। गोवा पूरा का पूरा चौकर ब्लॉक फुल है एंड बहुत टूरिस्ट इस बार आए हुए हैं। हर वेन्यू ने अपने अपने सितारों को या परफॉर्मर्स को, आर्टिस्ट को बुलाया हुआ है। 31st नाइट और फर्स्ट नाइट को हमारी तरफ से ड्रोन शो भी है। पूरे पेंजिम के आसमान पे हम ड्रोन शो करेंगे, लाइट शो करेंगे। और भारत नेपाल बटालियन सदर की मुश्तरका फौजी मश्क सूर्यकिरण का 18वां एडिशन आज से नेपाल के सलझंडी में शुरू होगा। ये मश्क आज से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल में मुनक़िद की जाएगी। भारतीय फ़ौज की 11वीं गोरखा राइफल्स की बटालियन के 334 एहलकारों की दस्ता मश्क में भारत की नुमाइंदगी की जाएगी। सूर्यकिरण मश्क का मकसद जंगल में जंग, पहाड़ों में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से निजात में बाहिमी ताउन को आगे बढ़ाना है। इस मश्क में ऑपरेशनल तैयारियों, हवाबाजी के पहलुओं, तिब्बी तरबियत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने पर भी तवज्जो दी जाएगी। किसान रहनुमा जगतजीत सिंह डुलेलवाल की भूख हड़ताल अब भी जारी है। दरेसना सुप्रीम कोर्ट आज बीमार किसान रहनुमा को इलाज फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए तदाबीर का जायज़ा लेगा। पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो 70 साल किसान रहनुमा का इलाज फराहम करने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धुलिया की छठी बेंच आज मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समाअत करेगी। अदालत उज़्मा में 21 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टी है। 2 जनवरी 2025 को समाअत फिर से शुरू होगी। अदालत ने 28 दिसंबर को डलेवाल को अस्पताल ला ले जाने के लिए पंजाब हुकूमत की सख्त सरजनिश की थी। और नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और जो पहली ख़बर हम ले रहे हैं उर्दू अखबारात के जायज़े में, वो ख़बर है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये ख़बर नए साल से मुतालिक है। नए साल में शदीद ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। हिमाचल में 2.5 फुट बर्फ़, 340 सड़कें बंद हैं और इस बीच उत्तराखंड में बर्फ़ानी तोदे का अलर्ट है। कश्मीर के कई सयाह फंसे हुए हैं जो आसपास के इलाकों में पनाह ले रहे हैं। अगली खबर भी हम ले रहे हैं आलमी सहारा से। हैदराबाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह का मुजस्मा नस्ब करने का ऐलान, नौयुक्त टनल मंसूब करने का मुतालबा, सोनिया और प्रियंका गांधी डॉक्टर सिंह के अहल खाना से की मुलाकात। इसके बाद की अगली खबर और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुतालिक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर सदर ईरान का
इजहार ताज़ियत। इसके बाद की जो सुर्खी है वो है हज से मुतालिक, और ये हज खराजात जमा कराने की आखिरी तारीख में 6 जनवरी तक मज़ीद तोसी कर दी गई है। हमारे समाज की सुर्खी पर अगर नज़र डालें तो इसमें जो बड़ी सुर्खी उन्होंने लगाई है वो है जदीद टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है, राजनाथ सिंह का बयान। इसके बाद की सुर्खी इथियोपिया से, इथियोपिया में एक ट्रक दरिया में गिरा जिसमें 71 अफराद हलाक हो गए हैं। सहाफ़त की अगली सुर्खी, वज़ीर ख़जाना सीतारमन ने सनतकारों के साथ प्री बजट बातचीत की। ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे मुताल्लिक़ चंद सुर्खियाँ। अब आगे बढ़ेंगे बैनुल अक़वामी ख़बरों की तरफ। जनूबी कोरिया के माज़ूल सदर योन सुक योल के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। हाल ही में माज़ूल सदर ने मुल्क में मुख्तसर मुद्दत के लिए मार्शल लॉ नाफिज किया था। जनूबी कोरिया की मुश्तरका तहक़ीक़ाती एजेंसी की दरख्वास्त अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। साबिक़ सदर योन सुक योल 14 दिसंबर को मार्शल लॉ के मुख्तसर ऐलान पर पार्लियामेंट में मुआवजे के बाद माज़ूल कर दिए गए थे। इत्तला के मुताबिक मुआवजे की दूसरी तहरीक कामयाब होने के बाद योन सुक योल को उनके फ़राइज़ से मुअत्तल कर दिया गया था। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट के तमाम 300 अरकान ने योन सुक योल के ख़िलाफ़ मुआवजे पर वोटिंग में हिस्सा लिया था और 204 अरकान ने उनके मुआवजे के लिए वोट दिया था। इथियोपिया की जनूबी रियासत में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 71 अफराद की मौत और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। खबरों के मुताबिक हलाक होने वाले में 68 मर्द और 3 ख़वातीन शामिल हैं। इस हादसे में एक ही ख़ानदान के कई अफराद भी हलाक हुए हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों से भरा ट्रक बेकाबू होकर दरिया में जा गिरा। ट्रक में सवार लोग शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। और अमेरिका ने यूक्रेन को 5.9 अरब डॉलर की फ़ौजी और माली इमदाद का ऐलान किया है। जो बाइडन ने यूक्रेन को 2.5 अरब डॉलर की इजाफी फ़ौजी इमदाद देने की मालियाती सेक्रेटरी ने 3.4 अरब डॉलर की मदद का ऐलान किया है। अगले माह ट्रंप अमेरिका के सदर का ओहदा संभालने वाले हैं। ऐसे में बाइडन इंतज़ामिया चाहता है कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। इस बीच रूस और यूक्रेन ने जंगी कैदियों का तबादला किया है। इस तबादले पर हर फरीक ने 150 जंगी कैदियों को रिहा किया है और ये काम मुत्तहदा अरब अमीरात की मदद से किया गया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 189 यूक्रेनी फ़ौजी वतन वापस आ गए हैं। खबरें अब खेल के मैदान से। आईसीसी ने साल 2024 के बेहतरीन मर्द क्रिकेटर को दी जाने वाली सर गारफील्ड 100 बरस ट्रॉफी के दावेदारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बुमराह, जॉर्ज, हैरी ब्रूक और ट्रेविस हेड इस अवार्ड की दौड़ में शामिल हैं। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जबकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया था। और अब पेश है मौसम का हाल।